हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन एहसास। एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी जो आरुषि है उसने कहा सीरियसली जिया यार तुम मेरी बहन का घर क्यों उजाड़ने में लगी हुई हो। जिया आपको शानवी भी जिया की तरफ देखते हुए कहती है आप और स्नेहा डोंट टेल मी ये सच है। जिया कहती मुझे नहीं पता ये स्नेहा ये सब। स्नेहा कहती मुझे कोई कुछ बोलने देगा। ऋषि कहती कुछ बोलने लायक कभी बचा है तुम अपनी फ्रेंड को। जी स्नेहा जोर से ऋषि को धक्का देती और कहती है सुनने की ना थोड़ी आदत डालो तुम, बदतमीज इंसान। जिया नहीं हो भी नहीं सकता, बहन जैसी है वो मेरी, कैसी वाहियात बातें कर रही हो तुम। मैं 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 आरुषि मैं जी शानवी कहती है तो फिर कौन दोस्त। कहती है मैंने कब बोला जिया, तो तुम्हें तो दोस्त बोल रहे हो, तो क्या दुनिया में मेरी एक ही दोस्त है सिर्फ जिया, और कोई नहीं है क्या? या और कोई मेरा दोस्त नहीं हो सकता? या आरुषि तुमने, हाँ तो मैंने वही समझ लिया ना, सब आरुषि का किया था। तो उसने कहती तो ये तो है ही बेवकूफ, इसीलिए तो मैं इससे दूर भागती हूँ। जैसे खुद का दिमाग है वैसे ही सबका दिमाग कर देगी। आरुषि कहती है नहीं ये नहीं तो कौन कौन बताओ। तो कहती मुझे नहीं बताना। तो आरुषि कहती है मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी तुम्हें जब तक तुम बताओगे नहीं, ये याद रखना किसी हाल में मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँ। तो तुम पागल वागल हो गई हो क्या? कहती है मैं मुझे जानने का हक है। अच्छा और किस चीज़ से तुम्हें ये हक मिल जाता है? बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हो इस बात को जानने का हक है मुझे। बताओ। तुम कहती हो मेरा इधर उधर चक्कर चलता है, ये होता है वो होता है, सब छोड़ दिया ना मैंने, तो बताओ मुझे क्यों। मुझे ये जानने का पूरा पूरा हक है। मैं जब तक तुम मुझे नाम नहीं बताओगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे नाम बताना ही पड़ेगा, और अगर तुमने जो है नाम नहीं बताया तो फिर देख लेना। क्या बताओ क्या क्या करोगे क्या तुम? मैं कुछ भी करूं, मुझे ये जानना है कौन सी दोस्त है वो तुम्हारी। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तो आरुषि जिया की तरफ देखते और कहते हैं इसे समझा लो, इससे कह दो ये मुझे बता दे। तो स्नेहा कहती है उसको क्या बोल रही हो, मुझसे बात करो, उनके कहने पे मैं क्या बता दूंगी। कहती देखो देखो शानवी इसने उनके बोला इनको। तो शानवी कहती मैं तुम्हारे गाल पे मार दूंगी, तुम्हारे चक्कर में तुम मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरे जा रही हो। कुछ नहीं है ऐसा, दोनों दोस्त है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या उल्टी उल्टी चीजें भर दोगी तुम। चलिए आप यहाँ से जिया जी, ये पागल हो गई है और हमें भी कर देगी। तो ऋषि कहती है अगर आज मुझे ये नहीं बताया स्नेहा तुमने कि वो कौन है, मैंने पूरी रात यही धरना दे देना है। तो स्नेहा कहती है ठीक है तुम दो धरना, हम तो घर जा रहे हैं। तो ऋषि कहती है ठीक है मैं तुम्हारे घर के सामने धरना दूंगी, तुम्हारे घर के सामने बैठी रहूंगी, पूरी रात बैठी रहूंगी, और ये बात तुम शानवी से पूछ सकती हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर कोई बात मैंने ठान लिया तो मैं करके रहती हूँ। तो ठीक है अगर तुम्हें यही चाहिए तो फिर यही सही। तो कहते तुम पागल वागल हो, तुम्हें दिमाग कम है, कुछ भी करती हो कुछ भी, तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कहती है आरुषि तुम बस इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ,
उस तरीके से बिल्कुल नहीं करती। मैं तुम्हें सिर्फ अपने फ्रेंड की तरह ही पसंद करती हूँ, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है, समझे? आरुषि स्नेहा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। कहते, स्नेहा, मैं तुमसे हंस के बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार से पूछ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। मैं रोना नहीं चाहती, मेरा दिल फट रहा है, मेरे अंदर आग लग रही है। प्लीज मुझे बता दो, मुझे ऐसे मत तड़पाओ यार। प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बता दो यार, प्लीज। कौन है वो? मुझे जानने का हक तो है। प्लीज मान लो मेरी बात। तुम्हें तो अवंतिका कहती है, बता दो ना यार स्नेहा, वो इतनी परेशान है तुम्हारे लिए, तुम बता क्यों नहीं देती हो साफ साफ? तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो आरुषि सुनते तो कहती है, ऐसा कौन है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? हम जानते हैं उस इंसान को। स्नेहा कहती है, जानते हो? तो जिया भी अब स्नेहा की तरफ देखने लगती है। कहती है, कौन है? कहती है, जिया कुछ बातें अगर दफन रहे तो अच्छा होता है। तो ऋषि कहती है, मैं बिना जाने नहीं दूंगी, मुझे जानने का पूरा हक है कि आखिर कौन है वो। प्लीज टेल मी, कौन है? बताओ मुझे कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो? बताओ ना यार, कौन है? कब से पूछ रही हो तुमसे प्यार से, तुम्हें समझ नहीं आती प्यार की लैंग्वेज? अवंतिका है, अवंतिका, शी इज अवंतिका। सब शॉक्ड हो जाते हैं। अवंतिका का हाथ का मोबाइल हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। आरुषि तो घुटनों के बल बैठे बैठे ही गिर जाती है, और शानवी और जिया वो तो शॉक्ड होते हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्या बोले और क्या कहे। अवंतिका को तो जैसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वो कभी स्नेहा को देखती तो कभी आरुषि को देखती, और आरुषि, उसके लिए तो अवंतिका उस समय उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही थी उसे। स्नेहा अवंतिका की तरफ देखती और कहती है, आई एम सॉरी अवंतिका, पता नहीं कैसे कब कहाँ क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे तुम में वो चीजें दिखने लगी जो मुझे मेरे पार्टनर में नजर आती है, जो मुझे लगता था मेरे ड्रीम पार्टनर में होगी, वो मुझे तुम में नजर आने लगा। अवंतिका कुछ ना सुनती है ना कुछ कहती है, वो सीधे वहां से दौड़ लगा देती है बाहर रोड की तरफ। वो एक सेकंड वहां नहीं रुकती।
खुशी खड़ी होती है और कहती है, अवंतिका, सीरियसली अवंतिका, स्नेहा, अवंतिका। खैर, वो भी कुछ नहीं कहती, वो भी वहां से बाहर चली जाती है। हम बसते हैं शानवी, स्नेहा। नेहा तो ऑलरेडी कार में बैठी हुई होती है, वहीं से सब कुछ सुन रही होती है। बैठे बैठे कहती है, भगवान क्या है ये। आज मैंने अवंतिका को पहली बार देखा था, पहली बार में वो मुझे पसंद आ गई थी। उस पे भी इसने हक जमा दिया। मतलब मेरी किस्मत में तो ऐसा लिखा है कि मुझे जो लड़की पसंद आएगी उसे कोई और ही ले जाएगा। क्या ही किस्मत है यार मेरे, मुझे कोई लड़की मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मुझे जो भी लड़की पसंद आती है उसे कोई और ही ले जाता है, उसे कोई और ही पसंद आ जाता है। हद हो गई है, कैसी किस्मत है मेरी। अवंतिका को देख के ऐसा लग रहा था कितनी अच्छी है यार। ऐसा लग रहा था कि यही है मेरे दिल की रानी। बट यहाँ तो पहले ही कोई नजरें गड़ाए बैठा है। आपस घर घर खेल रहे हैं लोग तो। भगवान। खैर, शानवी स्नेहा के पास आती है और कहती है, चलें घर। कहती है, भाभी वो मैंने तो कहती, कोई नहीं, मैं ना तुमसे कुछ कह रही हूँ न किसी और से। थोड़ा वक्त लेने की जरूरत है। वक्त के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अब टेंशन लेना बंद करो। जो होना होगा वो होके रहेगा। उस पे ना तुम्हारा जोर है और ना मेरा, मेरी जान। तो टेंशन लेना बंद। ओके, क्या समझे? अब से हम टेंशन नहीं लेंगे। जो हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर तुम्हें अवंतिका पसंद है तो इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है ना। लेकिन अवंतिका को तुम पसंद हो या नहीं, इवन उसे लड़के पसंद हैं भी या नहीं, लड़कियां पसंद हैं भी या नहीं, ये भी नहीं पता ना हमें तो ये तो बात की बात है बेटा। चलो अभी गाड़ी में बैठो, टेंशन बंद करो। ये उसे गाड़ी में बैठा देती है। पूरे रास्ते सब चुप रहते हैं। गाना बजा देती है पीछे से नेहा, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई। तो स्नेहा पीछे से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, यही गाना मिला है क्या बजाने के लिए तुम्हें? तो वो कहती है, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो तुम, मैंने क्या किया है? वो सिचुएशन पे अपने आप ही गाना आ गया तो मैंने क्या जानबूझ के थोड़ी ना बजाया। उसने कहती, तुम्हें जान ले लूंगी मैं। कहती है, ले तो चुकी हो, और कितनी बार लोगी? तो स्नेहा उसे कंफ्यूज होकर देखती है। कहती है, मतलब? नेहा कहती है, कुछ नहीं, चलो घर चलो। कहती है, मैं ड्राइव नहीं कर रही, जिया कर रही है। थोड़ी देर में लोग घर पहुंच जाते हैं। जिया कार पार्क करती है और साइड में स्नेहा उतरती है, वो भी उतरती है। वो स्नेहा का हाथ पकड़ती है और कहती है,
गलत जगह दिल लगा रही हो। कहती है यार देखो प्लीज, जिया शुरू मत होना प्लीज। तुम्हारा दिल जब शानवी जी पे आया था, तुमने क्या सोच समझ के प्यार किया था? नहीं ना, हो गया था ना, मुझे भी हो गया। क्यों हो गया, किस लिए हो गया, नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं पता, बस हो गया। मुझे अवंतिका जी ही पसंद है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे बस के बाहर की बात है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, बस जो होना था वो हो गया है। ठीक है भाई, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। हाँ तो बस मुझे लेक्चर देना तो बंद करो ना तुम, ठीक है? मेरी बातें लेक्चर लग रही है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जाओ घर में। स्नेहा घर में चली जाती है और जिया गाड़ी स्टार्ट करके घर चली जाती है। ना शानवी जिया में कोई बात होती है। धीरे से शानवी रूम में आके फ्रेशन अप होके बाहर आती है और जिया वॉर्डरूम में कुछ ढूंढ रही होती है, उसे मिल नहीं रहा होता। तो शानवी बहुत देर तक देखती रहती है, फिर पूछती है क्या ढूंढ रही हो इतनी देर से? तो जिया कुछ नहीं बोलती। शानवी आती है, हाथ पकड़ के उसे जोर से अपनी तरफ घुमाती और कहती है क्या ढूंढ रहे हो, आपसे पूछ रही हूँ, शर्ट नहीं मिल रही मेरी। कहती है जहाँ चीजें रखोगे वहां नहीं ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी, और ऐसी कौन सी शर्ट इतनी रात को ढूंढ रहे हो आप, कहाँ जाना है आपको? मेरी रात वाली शर्ट नहीं मिल रही जो मैं रात को पहन के सोती हूँ। वही पहननी है? हाँ वही पहननी है, दूसरी पहन लीजिए, मुझे वही पहननी है। क्या हो गया है? मुझे जो चीज पसंद है मुझे वही चाहिए। दोनों ही दोस्त एक जैसे। कोई अच्छी चीज बताओ तो इन दोनों को पसंद ही नहीं आती, इन्हें वो पसंद आता है जो इनके लिए ठीक ही नहीं होता। तो वो कहती है क्या बड़बड़ा रही हो, खुल के बोलो ना, मुंह में क्यों बड़बड़ा रही हो? तो वो कहती है तो क्या मैं डरती हूँ आपसे, खुल के ही बोला था, आपको सुनाई नहीं दिया तो मेरी गलती नहीं है, समझे आप? और मेरे ऊपर किस बात की जो है गुस्सा निकाल रहे हो आप? मैंने आपसे प्यार से पूछा क्या ढूंढ रहे हो आप उस पर मुझ पर चिल्ला के बात कर रहे हो, क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, ये बताइए आप। गलती आप करो और चिल्ला आप मेरे पे रहे हो। तो वो कहती है इस स्नेहा को कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं तो स्नेहा का गुस्सा आप मुझ पे क्यों उतार रहे हो? जब देखो तब खड़ूस बन के बैठे रहना है बस। वो मुंह पे बोल देती है, कहती क्या बोला? मैं खड़ूस? हाँ आप खड़ूस ओ, आप खड़ूस, आपका दिमाग खराब है बिल्कुल, कुछ नहीं आता आपको, बस अंदर आपके गुस्सा भरा हुआ है, बात की समझ नहीं है आपके अंदर, अभी भी आपको स्नेहा पे गुस्सा आ रहा है। उसकी क्या गलती है, क्यों आ रहा है आपको उस पे गुस्सा? और अगर आ रहा है तो उस गुस्से को आप यहाँ क्यों उतार रहे हो? भाई दो लोगों की जिंदगी है, क्यों उन दोनों के बीच में आप पड़ रहे हो? उन्हें कौन पसंद आएगा, किससे किससे प्यार करना है, वो उनकी चॉइस है, आप क्यों बीच में बार बार घुस रहे हो? आप अपनी लव लाइफ संभाल लो पहले, अपनी बीवी तो आपसे संभाली नहीं जाती, दूसरों का पैचअप कराना है आपको, है ना? तो कहते तुम ज्यादा बोल रहे हो शानवी, यहाँ ज्यादा बोल रहे हो, क्या कर लोगे आप? नहीं करोगे क्या आप, ज्यादा बोल रहे हो शानवी, नहीं क्या कर लोगे? ज्यादा नहीं बोल रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझसे बुरा होगा नहीं कोई, तुम्हारे लिए याद रख, आपसे बुरा है भी नहीं कोई, और कर क्या लोगे आप, आपके पास का कुछ नहीं है, डर तो आप मुझसे जाते हो, मैं तो अभी एक कदम आगे बढ़ाऊं तो चार कदम आप पीछे चले जाओगे, दिमाग तो आपका खराब रहता है, कुछ नहीं है आपके बस का, सिर्फ चिल्ला सकते हो, गुस्सा दिखा सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जी कहते शानवी जुबान को लगाम तो आप, कहती नहीं दे रही जुबान को लगाम, कुछ नहीं आपके बस का, सच बोल रही हूँ, नहीं है आपके बस का कुछ।
जिया कहती है शानवी चुप हो जाओ, कहती है नहीं होंगे चुप, नहीं है आपके बस का कुछ, कुछ नहीं होता आपसे, गुस्सा आता है आपको बस, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोलती चली जाती है और शानवी उसे चुप कराती रहती है, सॉरी जिया उसे चुप कराती रहती है, शानवी बोलती चली जाती है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।